गगन जी एस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और उनसे संबंधित कलाकारों को, जहां से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और पूरा देख कर जाइएगा अपना एग्जाम देने से पहले। और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कथकली शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य ये संबंधित है दोस्तों केरल राज्य से, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद आप लोग शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्यों के नाम ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य, ये संबंधित है दोस्तों केरल राज्य से। फिर इसके बाद अगला शास्त्रीय नृत्य आप लोग ध्यान में रखिएगा भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य ये संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। फिर इसके बाद है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, और ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य संबंधित है दोस्तों आंध्र प्रदेश से। फिर इसके बाद है सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, और सत्रिया शास्त्रीय नृत्य ये संबंधित है असम राज्य से। फिर इसके बाद है कथक, और कथक शास्त्रीय नृत्य संबंधित है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से। फिर इसके बाद है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, और ओडिसी संबंधित है ओडिशा राज्य से। और फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, जो कि संबंधित है मणिपुर राज्य से। इसके बाद इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कथक, और कथक को दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा वीरगासे नृत्य, और ये वीरगासे नृत्य होता है दोस्तों दशहरा के समय में, और ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है कर्नाटक राज्य में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है फाग नृत्य, और फाग नृत्य दोस्तों ये कहाँ से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है? तो फाग नृत्य संबंधित है हरियाणा राज्य से। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा वेलाकली नृत्य, और वेलाकली नृत्य दोस्तों ये संबंधित है केरल राज्य से। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा चैती नृत्य शैली, और ये चैती नृत्य शैली है उड़ीसा राज्य की। इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जेजियांग जनजातीय लोक नृत्य, और ये जेजियांग जनजातीय लोक नृत्य होता है दोस्तों नागालैंड राज्य में। फिर इसके बाद अगला है दुमहल लोक नृत्य, और दुमहल लोक नृत्य ये होता है दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य में। फिर इसके बाद अगला है बांस नृत्य और चेरवा नृत्य, ये दोनों है दोस्तों मिजोरम राज्य से संबंधित। फिर इसके बाद अगला है मयूरभंज छऊ नृत्य, और ये दोस्तों मयूरभंज छऊ नृत्य ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। फिर इसके बाद अगला है पासी कोंगकी, ये दोस्तों एक लोक नृत्य है जो कि कहाँ का है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। फिर इसके बाद है राउत नाच और सैला नृत्य, ये दोनों दोस्तों हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य। फिर इसके बाद अगला है कुनबी लोक नृत्य, और ये कुनबी लोक नृत्य है दोस्तों गोवा राज्य से संबंधित। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा घुरी नृत्य शैली, और ये घुरी नृत्य शैली है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की।
फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सोंडोल नृत्य, और ये सोंडोल नृत्य है लद्दाख राज्य का। फिर इसके बाद अगला है भुतड़ा कोला, जो कि एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है, और ये है दोस्तों कर्नाटक से संबंधित। फिर इसके बाद है तेय्यम लोक नृत्य, और ये तेय्यम लोक नृत्य है केरल राज्य से संबंधित। फिर इसके बाद है डेमसा आदिवासी नृत्य, और ये डेमसा आदिवासी नृत्य होता है आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा कीसा वादी लोक नृत्य, यह है दोस्तों उड़ीसा राज्य से संबंधित कीसा वादी लोक नृत्य। फिर इसके बाद है हालिस्का लोक नृत्य, जो कि दोस्तों एक है समूह नृत्य, और ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये है गुजरात राज्य से संबंधित। फिर इसके बाद है बिरहोर, ये लोक नृत्य दोस्तों आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, और ये संबंधित है झारखंड राज्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पोवाड़ा लोक नृत्य, और ये पोवाड़ा लोक नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। फिर इसके बाद इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बिहू लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो बिहू लोक नृत्य संबंधित है दोस्तों असम राज्य से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आप लोग भारत के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों को देख लीजिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो इसमें है दोस्तों रऊफ, कूद दांडी नाच, दमाली और मंडजस, ये सभी लोक नृत्य संबंधित है कहाँ से, तो ये संबंधित है जम्मू और कश्मीर राज्य से। फिर लद्दाख से संबंधित लोक नृत्य है दोस्तों खटोक चेनमू, और ये संबंधित है लद्दाख राज्य से, तो खटोक चेनमू ये संबंधित है लद्दाख राज्य से। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य है मटकी, जवारा, फूलपति, आधा खड़ा और मदाल्या। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कर्नाटक राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो कर्नाटक राज्य से संबंधित लोक नृत्य है कोलाट्टम, भामाकल्पम और लंबाड़ी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है असम राज्य से संबंधित कुछ लोक नृत्य। तो असम राज्य के लोक नृत्य हैं बिहू, बिछुआ और नागा नृत्य। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा हरियाणा राज्य से संबंधित लोक नृत्य। तो हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं झूमर, फाग और लूर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा गुजरात राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो गुजरात राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया, टिप्पानी और भवई। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है बिहार राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो बिहार में बस एक आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है विदेशिया। तो विदेशिया लोक नृत्य है दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है केरल राज्य से संबंधित लोक नृत्य। तो केरल राज्य से संबंधित लोक नृत्य है पदयानी और काली अट्टम। और कर्नाटक से कुछ और लोक नृत्य आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि हैं यक्षगान, लांबी, कुनीथा और सुग्गी। ये सभी लोक नृत्य संबंधित हैं कर्नाटक राज्य से। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य। तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं छपेली और नाटी। फिर इसके बाद है महाराष्ट्र से कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। और महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं दोस्तों लावड़ी, नकटा, तमाशा, गौरीचा और कोली। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उड़ीसा राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य हैं सांवरी, घुमरा, छाऊ और दसकठिया। फिर इसके बाद है पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित कुछ लोक नृत्य। तो पश्चिम बंगाल से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं जात्रा, गंभीरा, बाउल और कीर्तन।
फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है पंजाब राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो पंजाब के लोक नृत्य हैं दोस्तों भांगड़ा और गिद्धा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राजस्थान राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। और राजस्थान से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, सुईसिनी और गणगौर। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है तमिलनाडु राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। और तमिलनाडु राज्य से संबंधित लोक नृत्य है कुमी, कोलाटम और कवाड़ी। और इसके बाद है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य है नौटंकी, रासलीला और कजरी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ लोक नृत्य। तो उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य हैं दोस्तों गढ़वाली, कुमायूनी और झोरा। फिर इसके बाद है सिक्किम राज्य से संबंधित लोक नृत्य। और सिक्किम से संबंधित लोक नृत्य है तमांग, सेलो, तमांग सेलो और मुखौटा। ये दोनों लोक नृत्य हैं सिक्किम राज्य से संबंधित। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा त्रिपुरा राज्य से संबंधित लोक नृत्य। और त्रिपुरा का लोक नृत्य है दोस्तों होजागिरी। होजागिरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है त्रिपुरा राज्य का। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा नागालैंड राज्य के लोक नृत्य। और ये है दोस्तों चोंग और रंगमा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मिजोरम राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। और ये है बास नृत्य और चिरवा नृत्य और चेलम नृत्य। ये सभी हैं दोस्तों मिजोरम राज्य से संबंधित। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मेघालय राज्य के लोक नृत्य। और मेघालय में बस एक आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लाहो लोक नृत्य ये संबंधित है मेघालय राज्य से। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। और छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नृत्य में आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले पांडवानी, वेदमती, फिर इसके बाद भरथरी, चरित। तो ये सभी लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग छत्तीसगढ़ का, क्योंकि ये बहुत बार आया है एग्जाम में। तो छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नृत्य हैं पांडवानी, वेदमती और भरथरी, चरित। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा झारखंड राज्य के लोक नृत्य। और इसमें है दोस्तों सरहुल लोक नृत्य, कर्मा लोक नृत्य, डांगा और कड़सा लोक नृत्य। ये सभी कहाँ के हैं? तो ये सभी लोक नृत्य हैं झारखंड राज्य के। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मणिपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। और इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा जागोई लोक नृत्य और चोलोम लोक नृत्य। और फिर इसके बाद तीसरा है थांगता लोक नृत्य। ये सभी कहाँ के हैं? तो ये सभी हैं मणिपुर राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। फिर गोवा से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गोवा का लोक नृत्य है कुणबी नृत्य। और लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। और ये है दोस्तों युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य। तो युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य ये किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं? तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी दोस्तों ये भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद इसी क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जिसमें है सत्यनारायण शर्मा जी का नाम, जिन्हें मिल चुका है पद्मश्री पुरस्कार और ये संबंधित हैं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति जी का, जिन्हें 1968 में मिला पद्मश्री पुरस्कार, 2001 में मिला पद्म विभूषण पुरस्कार और 2016 में मिला पद्म भूषण पुरस्कार। और यामिनी कृष्णमूर्ति जी संबंधित हैं दोस्तों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसके बाद भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में से संबंधित कुछ अन्य नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित थे
टी बाल सरस्वती जी, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया 1957 में, और टी बाल सरस्वती जी को दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। और टी बाल सरस्वती जी को दोस्तों भरतनाट्यम का 20वीं सदी के अग्रणी प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। फिर भरतनाट्यम से संबंधित अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रियदर्शनी गोविंद जी का, जिन्हें 2019 में नृत्य कला निधि उपाधि दी गई थी। फिर इसके बाद भरतनाट्यम से संबंधित कुछ और नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि है सरस्वती सेन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, सुधा चंद्रन, पदम सुब्रमण्यम और रुक्मणी देवी। ये सभी लोग दोस्तों संबंधित हैं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा सुरेखा पुडेकर का, जो कि दोस्तों लावड़ी नृत्य के लिए संबंधित हैं या लावड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा शर्मिला विश्वास जी का, और इन्हें 1998 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला पुरस्कार दिया गया था, और ये संबंधित हैं ओडिसी नृत्य से। फिर इसके बाद ओडिसी नृत्य से संबंधित कुछ और नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इसमें है लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। फिर इसके बाद अगला नाम है केलुचरण महापात्रा, जिन्हें दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2000 में। और फिर इसके बाद अगला है सुजाता महापात्रा, और लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा माधवी मुदगल। ये सभी लोग दोस्तों किससे संबंधित हैं? तो ये सभी लोग संबंधित हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा नीलेश्वर मुखर्जी जी का, जो कि संबंधित है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है गुरु वेमपत्ति चिन्ना सत्यम, और गुरु वेमपत्ति चिन्ना सत्यम ये संबंधित हैं दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। और अगला नाम है गोपिका वर्मा जी का, जो कि संबंधित हैं मोहिनी अट्टम से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इंद्राणी रहमान जी का नाम, जो कि दोस्तों भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों से संबंधित हैं। फिर अगला नाम है अदिति मंगलदास और सोना नारायण, ये दोनों लोग दोस्तों संबंधित हैं कथक शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसके बाद हैं गुरु विपिन सिंह जी, जो कि संबंधित हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। फिर अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा रामकृष्ण तालुकदार जी का, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2018 में, और ये संबंधित हैं शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य से। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, और वे किस नृत्य से संबंधित हैं वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम। तो ये हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी, रुक्मणी देवी जी, मृणालिनी साराभाई, अनीता रत्नम, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, और सोनल मानसिंह, वैजंती माला और स्वप्न सुंदरी। ये सभी लोग दोस्तों संबंधित हैं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम। तो कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्ति हैं दोस्तों लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी, वेंकट नारायण शास्त्री जी, और चिंता वेंकट रमैया, और एक और हैं राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेंकट नारायण शास्त्री, चिंता वेंकट रमैया, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये सभी लोग कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम, और ये है दोस्तों सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, ये लोग दोस्तों संबंधित हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम, और ये हैं बिरजू महाराज, लक्षु महाराज, सुखदेव महाराज और सितारा देवी। ये सभी लोग दोस्तों कथक से संबंधित हैं।
फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम। और ये है दोस्तों कृष्णा कुट्टी, कालामंडलम गोपी, जिन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, और कालामंडलम रमन कुट्टी नायर, और इन्हें भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। और तीसरा नाम है कोटक्कल शिवरमन। और ये है दोस्तों कथक कली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कथक कली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कृष्ण कुट्टी और कालामंडलम गोपी, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और इसके बाद है कालामंडलम रमन कुट्टी नायर, इन्हें भी दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। और लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कोटक्कल शिव रमन, ये सभी लोग संबंधित हैं कथक कली शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम। और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा झावेरी बहनों को। और इसमें है दोस्तों दर्शन झावेरी, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और रंजना झावेरी। तो झावेरी बहनें जिसमें है दर्शन, नयना, सुवर्णा और रंजना झावेरी, ये सभी लोग संबंधित थी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसके बाद हैं राजकुमार सिंहजीत और गुरु अमली सिंह जी, ये लोग भी दोस्तों मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। फिर अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम में आप लोग ध्यान में रखिएगा कल्याणी अम्मा जी का नाम, सुनंदा नायर जी का नाम, पल्लवी कृष्णन जी का नाम और गोपिका वर्मा जी का नाम। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम। और ये है दोस्तों जतिन गोस्वामी जी, घनकांत बोरा जी, सरोदी सैकिया और डॉक्टर भूपेन हजारिका, ये लोग संबंधित है दोस्तों सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से। फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा छाऊ लोक नृत्य से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम। और छाऊ लोक नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं रघुनाथ दत्ता और बहादुर सिंह जी। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी। तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।